आज मैं इस वीडियो के माध्यम से केजरीवाल की दिल्ली सरकार की एक और घोटाले की कहानी सुनाना चाहता हूं। ये घोटाला बड़ी सुनियोजित तरीके से किया गया है। इसमें जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं, ये उसके माध्यम से किया गया है, उनके नाम पर किया गया है। एक जानकारी के अनुसार दिल्ली में इस कोरोना काल में लगभग 57,000 कंटेनमेंट जोन बनाए गए और इस कंटेनमेंट जोन में सिविल डिफेंस के कहीं पर 1, कहीं पर 2 और कुछ जगहों पर 3 व्यक्तियों को रखा गया। ज्यादातर जगहों पर 2 व्यक्तियों को रखा गया। शुरुआती समय पर तीनों शिफ्ट में रखा जा रहा है। 8 घंटे की शिफ्ट होती है, खत्म होती है, दूसरे लोग आते हैं, फिर तीसरी शिफ्ट आती है। कहीं पर 1 शिफ्ट का चल रहा है, कहीं पे 2 शिफ्ट का चल रहा है और इस तरीके से पूरे दिल्ली के 57,000 कंटेनमेंट जोन में उन्होंने सिविल डिफेंस के लोगों को लगाया। आपने देखा होगा कि ये लोग सुबह 10 बजे आते थे, बिना कुछ किए हुए खाली एक टेंट में बैठे रहते थे और शाम को चले जाते थे। एक कंटेनमेंट जोन लगभग 30 से 35 दिन चलता था, फिर इनको दूसरे कंटेनमेंट जोन में भेज दिया जाता था। एक टेंट लगाते हैं, उसके अंदर कुछ कुर्सियां रखी होती हैं। इनका आना और जाना एक फॉर्मेलिटी थी। जहां पे ये थे, हमारी जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं, वहां पर भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और एम्बुलेंस चाहिए थी। लोगों ने इनसे बोला कि भाई आप कहीं से मंगा सकते हो, तो इन्होंने कहा साहब मेरा काम नहीं है, हमारा काम है खाली सुबह यहाँ आना और शाम को चले जाना। क्या काम करना है ये भी नहीं बताया, ये भी नहीं मालूम है ज्यादातर लोगों को। चलिए, इससे घोटाला कैसे हुआ, कितने वैल्यू का हुआ, वो मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति को 763 रुपए पर डे का मिलता है। एक साथ 2 व्यक्ति रहते हैं और ये व्यक्ति लगभग 30 दिन एवरेज एक कंटेनमेंट जोन में रहे हैं। तीनों शिफ्ट में काम होता है। तो इस कैलकुलेशन को देखें, 763 2 व्यक्तियों के मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 शिफ्ट, तो मल्टीप्लाई बाय 3 और 30 दिन, लगभग एक कंटेनमेंट जोन 30 दिन रहता है एवरेज। तो 1,37,340 रुपए देकर एक कंटेनमेंट जोन को बनाया गया और उसकी सैलरी दी गई। और 57,000 से मल्टीप्लाई कर दे, इनकी डेटा है। तो 57,000 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फिगर आती है 782 करोड़ 83,80,000, मतलब मोटा मोटा सा 783 करोड़ रुपए इन्होंने केवल सिविल डिफेंस के लोगों को दे दिया और उन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल आना और जाना। एक तरीके की बर्बादी है ये। इसके आगे और आप बताता हूं आपने, इसमें साथ में जो टेंट लगे उनका लाना ले जाना, उसकी टेबल कुर्सी, उसकी व्यवस्थाओं को देखने वाले लोग, तो लगभग 1,000 करोड़ रुपए एक ऐसी व्यवस्था में खर्च किए गए जिसका उपयोग समाज के किसी व्यक्ति को नहीं मिला और ना ही उन्होंने दिया। खाली यूनिफॉर्म पहन के आते थे, भोजन करते थे और शाम को चले जाते थे। और ऐसा आप जहां पर भी, मैं कहता हूं, आप जहां पर भी ऐसे कंटेनमेंट जोन बने, वहां पे आप किसी भी व्यक्ति से पूछो तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया। पर इस तरीके से 1,000 करोड़ रुपए की दिल्ली के खजाने की लूट हो गई। अब कौन लोग हैं ये सिविल डिफेंस के लोग, इस पे बताना चाहता हूं मैं। दिल्ली के जो एमएलएज हैं, उन्होंने एसडीएम से मिलकर इन लोगों को अपॉइंटमेंट कराया हुआ है। इनकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 8 होनी चाहिए।
और वो जो लोग हैं, एमएलए लोग हैं, एसडीएम के साथ मिलकर एक बड़ा करप्शन का भी काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक व्यक्ति को सिविल डिफेंस में लेने के लिए एसडीएम ऑफिस में 50,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक लगते हैं। अब आप देखिए कि जहां 50,000 से 1,00,000 रुपए तक रिश्वत लग रही है, वो एमएलए और एसडीएम मिलकर बांट रहे हैं। अब बच्चे का क्या है? जो बच्चा सिविल डिफेंस के लिए लगता है, 1,00,000 रुपए पे करता है, तो वो बच्चा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की नौकरी मिलती है, उसके बाद उसको हटा दिया जाता है। उसका 1,00,000 भी चला गया। सैलरी के हिसाब से उसको कुल मिला के 25-30 हजार रुपए मिले। जब आवश्यकता है तो बुला लिया जाता है, जब आवश्यकता नहीं है तो हटा दिया जाता है। और साथ में 15 दिन का निष्काम सेवा भी कराई जाती है। निष्काम सेवा मतलब उसका पैसा नहीं मिलेगा, फ्री में करना पड़ेगा, जबरदस्ती है। भाई, दिल्ली का बड़े बड़े अफसर जिनको लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, दिल्ली के बड़े बड़े मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी, आप भी, क्या आपने 15 दिन तक फ्री में काम किया है? ये तो बहुत गरीब बच्चे हैं जो 763 रुपए पर डे के हिसाब से दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, मजबूरी है इनकी। उससे भी आपने उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उनको निष्काम सेवा करा रहे। आपने 15 दिन की क्या अपनी सैलरी निष्काम सेवा में दी थी, या किसी अफसर ने दी हो? नहीं, बेचारे गरीब बच्चे जो आपके इस प्रपंच में फंसे हुए हैं, रिश्वत भी देके आ रहे हैं और उनको निष्काम सेवा भी करनी पड़ रही है। ये क्या माहौल है? ये क्या तरीका है? और दूसरा प्रश्न, आपने 1,000 करोड़ रुपए अपने कार्यकर्ता बनाने के लिए अपने कार्यकर्ता के नाम पर पैसे दिए, और कई शिफ्टों में, एक शिफ्ट में काम हुआ पर 2 शिफ्ट के पैसे आप लोगों ने हड़प लिए एसडीएम के साथ मिलके। मैं जानकारी जानना चाहता हूं कि कंटेनमेंट जोन जो 3 शिफ्ट में चलता था, वो पार्ट 2 में खाली 1 शिफ्ट में चला ज्यादातर स्थानों पर, तो 2 शिफ्ट के पैसे कहां गए? और यदि 1 शिफ्ट में चलना था तो कंटेनमेंट जोन में क्यों लगाया गया व्यक्तियों को? क्योंकि 8 घंटे के बाद चला जाएगा, तो जो व्यक्ति को निकलना होगा, जो व्यक्ति को जाना होगा, टहलना होगा, टहलेगा, प्रदूषण कहते हैं ये अपना संक्रमण बढ़ाएगा। और हमारी जानकारी के हिसाब से आपके यहां सबके बिल बनाए गए 3 शिफ्टों के, और आपके एमएलए और एसडीएम ने मिलकर, एसडीएम ऑफिस ने मिलकर इसको बंटवारा कर लिया। मैं बड़ा दुखी होता हूं इस तरीके के बच्चों के पैसे को आप लोगों की रिश्वत में जाते हुए, आप लोगों के करप्शन पे करते हुए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी, इन बच्चों का भविष्य क्या है? अभी तो आपने नौकरी दे दी, महीने में 15 दिन 20 दिन, कोरोना पीरियड चल रहा है तो ज्यादा लोगों की, इनका क्या प्रमोशन होगा? जब इनको ड्यूटी नहीं दी जाती है तब कोई भत्ता देते हो। ये कहीं नौकरी भी नहीं कर पा रहे इस आस में कि मेरी ड्यूटी आ जाएगी, और कोई भविष्य नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की तरह इतने लोगों को, दिल्ली के इतने जवानों को आपने बर्बाद कर रहे हैं। आप इनको सरकारी नौकरी दीजिए ना, जब काम मिलेगा। अभी क्या है कि ये बच्चे यदि ये सोच कर कि हमको अगले महीने ड्यूटी मिलेगी, कहीं काम नहीं ज्वाइन करते, कोई प्रयास नहीं कर रहे, कोई अपना उद्यम लगाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो आप दिल्ली के एक बहुत बड़ी जनरेशन को सिविल डिफेंस के नाम पर खराब कर रहे हो। साथ में मेरा यह कहना है कि आपके एमएलए ने बहुत सारे ऐसे भी सिविल डिफेंस के बदमाश लोगों को इस सिस्टम में डाल लिया है, जो कहीं रेप करते हुए पकड़े गए हैं, कहीं मर्डर करते हुए पकड़े गए हैं, कभी रोड पे चिल्लाते हुए पकड़े गए हैं, और अभी 2 दिन पहले तो मोटरसाइकिल की चोरी में भी पकड़े गए। तो किन लोगों को इसमें लेना चाहिए, उसका कोई क्या क्राइटेरिया है, कोई एग्जाम है, कोई वो होता है? कुछ नहीं, खाली बर्बाद करने में लगे हो आप। और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं
कि जो 1,000 करोड़ का आपका, मेरे हिसाब से आपने जो घोटाला किया है, लूट किया है दिल्ली के खजाने की, वो, और इन बच्चों से जो पैसा लिया है आप लोगों ने 50,000 से लेके 1 लाख, गरीब बच्चे, आप एसडीएम ऑफिस में पता लगा लो, सब बच्चों ने पैसा दिया है। इनके पैसे वापस करो। आप तो कहने आए थे कि मैं पूरा करप्शन खत्म कर दूंगा और मैं पूरे दिल्ली को बदल दूंगा। आपके हर डिपार्टमेंट के अंदर इतना करप्शन है, आपके एमएलए पैसा बना रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस साजिश में शामिल नहीं हैं तो इसकी साजिश कराइए, इसकी जांच कराइए, इस साजिश की। और यदि आप इसकी जांच नहीं कराते हैं तो मैं और दिल्ली की जनता यही मानेगी कि आप भी इस साजिश के पार्ट हैं और आप भी इसका पैसा कमा रहे हैं। यह कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।